एसएससी जीडी सेकंड शिफ्ट पेपर 5 मई का हो चुका है। जानने वाले हैं किस प्रकार का पेपर है, तो अंत तक जरूर बने रहना है। हर एक टॉपिक से हम बात करने वाले हैं। बताइए क्या पेपर तो था नॉर्मली था, बट जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके का भी पोर्शन मैक्सिमम हटा दिया गया है। मतलब जनरल नॉलेज का स्टैटिक जीके को पहले जैसे था तमिलनाडु वगैरह कुछ क्वेश्चन पूछते थे, फोक डांस पूछते थे, अभी मैक्सिमम वो चीज़ रिमूव कर दी गई है। इंग्लिश में पहले बोलते थे कि एक पैराग्राफ आता था, उसको चेंज किया गया है कि अब लाइन बाई लाइन किया है। जैसे होता है कि मतलब ऐसे किया है, एक पैराग्राफ दिया है उसको एक डैश करके स्लैश कर दिया। पहले होता था एक पैराग्राफ दिया, उसके नीचे एक ऑप्शन दिया कि उसको मतलब इसमें से कौन सा पैराग्राफ आएगा, बट अब चेंज किया, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। मैथ में देखा जाए तो मैथ में नॉर्मली था, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन पूछे थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन पूछे, उसके बाद परसेंटेज के भी 2 क्वेश्चन पूछे, और एक प्रॉफिट लॉस के एक ऐसा क्वेश्चन मतलब टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन पूछा था कि जिसमें ए बी कितना काम कर रहा है, बी सी कितना काम कर रहा है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो वो कितना काम कर रहा है, एक चीज़ है। और परसेंटेज में एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, एक परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको अगर 8/3 की वैल्यू कितनी है, 3/8 की वैल्यू है कितनी है, तो अगर उन दोनों का परसेंटेज निकाले उसका कितना वैल्यू है। बाकी रही जनरल नॉलेज की बात तो हाँ, एडवांस से कुछ नहीं पूछा, बस नॉर्मली चल रहा है जिनका है। नहीं, मेंसुरेशन के 4 क्वेश्चन पूछे मेंसुरेशन के, हाँ, और सबसे ज़्यादा पूछे हैं रोम्बस के, मतलब रोम्बस का फार्मूला क्या है, पैरालोग्राम क्या है, बस ये चीज़ें मतलब 3-4 फॉर्मूले पूछे, खाली रोम्बस के पूछे गए हैं। 4 फॉर्मूले थे, 4 को 4 रोम्बस से रिलेटेड पूछे गए हैं। हाँ जी, इंग्लिश में जो साइनोनिम एंटोनियम थे, एक क्वेश्चन मुझे दिखा। उसके बाद दूसरा देखा जाए तो साइनोनिम एंटोनियम के बाद जो थी हमारे पास करेक्ट वर्ड कौन से 2 क्वेश्चन पूछे थे, हाँ, वो 2 क्वेश्चन पूछे। उसके बाद जो अपनी पैसिव वो है कि मतलब एक्टिव पैसिव है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे। बाकी जो 5 क्वेश्चन थे बनाने के लिए आ रहा है एक्टिव, मतलब एक मतलब कुछ भी वर्ड दे देंगे उसका, मतलब एक वर्ड था कि 3 जो यूनिक होते हैं कि मतलब एक वर्ड दिया होता है उसका यूनिक था कि अगर उसको इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, मतलब उस टाइप की पूछा गया है। नरेशंस में से मुझे अब याद नहीं उतने क्वेश्चंस। और बात रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग में से क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज में से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। एक जो पहला क्वेश्चन था क्लॉक में से, उसने पूछा गया है कि 4 मिनट पहले 5 बजे कितना होता है, और उसके बाद शाम के 5 बजे के बाद कितना टाइम होगा। वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा 2 PM, 1 PM, 3 PM, 4 PM। उसके बाद चेंज किया तो सिंप्लीफिकेशन के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे, मतलब A to B रिलेटेड कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि फंस रहे थे बंदे के साथ। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक टीचर सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे गए थे, लेकिन उसको अपोजिट में पूछा गया है कि पहले होता था कि इन सर्कल सिटिंग इन द सर्कल स्पेस, वो नहीं है, आउटिंग स्पेस, मतलब बाहर वाली साइड पूछा गया है उस चीज़ के बारे में। अब इतना सारा अच्छा बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा रीजनिंग में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग या सबसे ज़्यादा रीडिंग में कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है, मतलब और सबसे आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि A रिलेटेड टू C, C रिलेटेड टू F, बस ऐसे करके ऐसे 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे मैक्सिमम आ रहे हैं। खाली 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में पूछे जा रहे हैं। हाँ, सीरीज में क्या आ रहा है? हाँ, सीरीज में देखा जाए तो एक क्वेश्चन आया था सीरीज में, 3 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद मतलब उसको सीरीज हो जाए 8 का मल्टीप्लाई करते, 8 का मल्टीप्लाई करके 1, 8 का मल्टीप्लाई करके 2, 8 का मल्टीप्लाई करके 3, इस हिसाब से पूछा जा रहा है उनको सीरीज में। कैलेंडर में से एक क्वेश्चन आया था कि 2019 था, उसके बाद ये रिपीट कब होगा, वही डेट 2019 का रिपीट कब आएगा। अच्छा, हाँ, जैसे 2019 से है, 2019 को सैटरडे है, तो आप बताओ कौन से साल को सैटरडे दोबारा आएगा। वो ऑप्शन दिया हुआ था 2025, 2035, 2016, 2000 कुछ ऐसे करके दिया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। जीके का था सर, मैं तो जीके का स्टैटिक जीके तो मैक्स में पढ़ा था, बट स्टैटिक जीके से ऐसा कुछ भी नहीं आया कि बंदे कर सके, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। एक पूछा गया था कि ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल किसने लिया हुआ है। उसके बाद करंट अफेयर का मैंने 1-2 क्वेश्चन देखे थे, जो मैंने किया मुझे उतने याद नहीं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो एक मैंने आपको बता दिया कि जो आया हुआ था करंट अफेयर का, मतलब वो स्पोर्ट्स का कि 2020 में जो गोल्ड मेडल था वो किसने लिया, खाली इतना सा पूछा गया था। ऑप्शन स्कीम से तो हाँ 1-2 क्वेश्चन थे फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग से, कि अगर जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकंड 5 ईयर प्लानिंग किसके बेसिस पे हो रही है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1931 में कौन सा प्लान चल रहा था, मतलब 1990 है उसमें कौन सा प्लान चल रहा था, उसके रिलेटेड पूछा गया है। हाँ, पहले पूछा था कि उसमें क्या है, और उससे पूछा कि 1990 में कौन सा प्लान किया था, कौन सा फर्स्ट प्लान हुआ था, सेकंड प्लान हुआ था, थर्ड प्लान हुआ था। उसके अगर थर्ड प्लान हुआ था किसके बेसिस पे होता है, एग्रीकल्चर के बेसिस पे हुआ था, उसकी चीज़ के बेसिस पे पूछ गया। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आप ज्योग्राफी में क्या करें? हाँ सर, जियोग्राफी में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो लार्जेस्ट समुद्र, मतलब जो लार्जेस्ट समुद्र वो कौन सा है, गंगा, यमुना, सरस्वती, वो करके ऑप्शन दिए हुए थे कि सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। अच्छा, हाँ जी, गंगा का बहुत पूछा जा रहा है। हाँ, ये है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, बिल्कुल सबसे लार्जेस्ट का पूछा जा रहा है। अच्छा, और कोई झील से? हाँ जी, लेक से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, खाली एक वो जो मैंने जियोग्राफी का देखा वो एक क्वेश्चन था, बाकी तो झील से आया, पहाड़ी से? हाँ,
एक एक पहाड़ी से क्वेश्चन आया कि जो तमिलनाडु की नॉर्थ वाली पहाड़ी है उनको कौन से वो नाम दिया गया इलायची की है। पहाड़ी। हाँ, वो उनको कौन सा नाम दिया गया है, पता नहीं कौन सी वेस्ट वो वाली चीज़ें पूछी गई हैं उनके रिलेटेड। हाँ जी। और इसके बाद डांस से कुछ लोक नृत्य? नहीं सर, डांस से रिलेटेड बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछा गया। डांस से रिलेटेड मैं बहुत पढ़ के गए थे, लेकिन डांस से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। हम स्टैटिक जीके से मैक्सिमम किया, बट ऐसा अभी लग रहा है कि स्टैटिक जीके भी उन्होंने साइड कर दी है। डांस के रिलेटेड भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए। पॉलिटी से क्या है? हाँ, पॉलिटी से सर मैंने एक क्वेश्चन देखा था, मुझे याद नहीं, बट बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। आर्टिकल तो एक क्वेश्चन नहीं देखा मैंने आर्टिकल का। आर्टिकल का एक भी नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इसके बाद इकोनॉमी से कुछ? हाँ, इकॉनमी से तो इकॉनमी से एक पूछा गया था क्वेश्चन कि जो 2026 में उसने इंडिया ने कितनी परसेंट ग्रोथ करी है। ऑप्शन दिया हुआ था 6.05%, 7.8%, 8.088%, ऐसे करके। हाँ जी, हाँ जी, सबसे ज़्यादा वो मुझे याद नहीं, बस इतना पूछा गया था ग्रोथ। हाँ जी, पूछा गया था इकॉनमी का एक क्वेश्चन मुझे। अच्छा, जो आपको देख रहे हैं वो मैथ में कौन कौन से ऐसे टॉपिक जो एक्चुअल में क्या था कि मैथ में पहला पैटर्न था कि बोल रहे थे कि प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा पूछे, सिंप्लीकेशन ज़्यादा पूछ रहे, बट ऐसा मैंने देखा सिंप्लीकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे, वो भी बिल्कुल नॉर्मल बेसिस पे कैलकुलेट करके पूछना था। टाइम कंज्यूमिंग थे थोड़े बहुत, बट वो कर सकता था बंदा। 8 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था कि एक बंदा मतलब 30,000 अगर चीज़ सेल कर रहा है, उसको 20% का लॉस हो रहा है, आप बताओ अगर 50% उसको सेल कर रहे हैं तो उसको किस चीज़ पे बेचना पड़ेगा उसको। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब थोड़ा स्टैटिक मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन था, जहाँ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। अच्छा, ये आप रीजनिंग का बता रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा बता रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का मैक्सिमम, हाँ एनालॉजी, मतलब कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा आ रहा है, एनालॉजी ज़्यादा, मैक्सिमम बस ये 2 चीज़ें हैं जो मेन। एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया कि सीटिंग अरेंजमेंट था, एक क्वेश्चन फंसा पूछा था। बाकी वेल डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, मतलब एक डायग्राम थी, ट्रायंगल थी, सेकंड डायग्राम ट्रायंगल कौन से, एक वो क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, इसका फिगर वाला? हाँ जी, फिगर का एक क्वेश्चन आया बस उसके अलावा। हाँ, वो ट्राई बताओ कौन सा होगा। अलजेब्रा आ रहा है? नहीं ऐसा अलजेब्रा का नहीं, ऐसा कुछ मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, मेंसुरेशन हर शिफ्ट मेंसुरेशन पड़े हुए हैं, और टाइम एंड वर्क जो है उसके 2 क्वेश्चन हैं। ट्रेन में वाला एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था, अगर एक ट्रेन 630 मीटर में 630 के स्पीड से इतनी मीटर चलती है तो उसका स्पीड एंड डिस्टेंस बताना, मतलब खाली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाना, तो उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। प्रॉफिट लॉस में क्या निकालने के लिए? हाँ, प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले निकालने के लिए था कि अगर मैं एक चीज़ 5,000 में खरीदता हूँ, आगे वाले बंदे को 3,000 में कर रहा हूँ, तो मेरे को कितने % का लॉस हो रहा है। एक ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि अगर मैं एक चीज़ को 5,000 में बेच रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे 20% का लॉस हो रहा है, अगर मैं उसको 50% ज़्यादा करके बेच रहा है तो मुझे कितनी उस चीज़ को बेचना पड़ेगा, उसका CP निकालो। इतने अच्छे तरीके से बता रहे हो मित्र। क्या पहले भी पेपर दिया कि पहले भी? एक्चुअली मेरे पिछली बार भी हुआ था, 105 नंबर थे, जिसकी वजह से मैं 105। हाँ जी, तो मेडिकल दिया नहीं था मैंने। तक गए थे? हाँ, मेडिकल दिया नहीं था मेरा, क्योंकि एक्चुअली मेरे टीए में था, टेरिटरी आर्मी में, जम्मू कश्मीर से। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके से बता। ओके सर, थैंक। गले लगिए मेरे मित्र। ऐसे छात्रों को हमारे चैनल पर हीरा कहते हैं, जो लगातार हाथ मिलाओ, लगातार बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पूछते हैं और बहुत बड़ी मुश्किल में मिलते हैं। सैकड़ों की संख्या में बात करते हैं, लेकिन ऐसे छात्र बहुत मुश्किल में मिलते हैं। बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करिएगा, पूरे करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इस वीडियो को। नमस्कार।